हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी हमने वही पढ़ा था, लेकिन हम सिर्फ द्विघात समीकरण वहाँ पे बना रहे थे। यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। पहला सवाल ये है, इसमें हमें ये कहा गया है कि इन लोगों का ना मूल निकालिए, यानी कि शून्यक निकालिए गुणनखंड विधि के जरिए। तो गुणनखंड करना आना चाहिए। गुणनखंड क्या होता है, इसके आगे जो भी लिखा रहे, अभी कुछ नहीं है तो हमने माना कि 1 है, तो इसका और इसका दोनों का गुना कीजिए। तो देखिए 10 और 1 को गुना करोगे ना तो माइनस में 10 आएगा। माइनस कहाँ से आया भाई, तो ये माइनस में था इसलिए लिख दिया, ठीक है। ध्यान से सीखिएगा, मैं फिर से सिखा रहा हूँ। ये माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए इसको, ठीक है। हम लोग बाद में ध्यान में ले लेंगे इसको। अब इस 10 को ना जैसे ही गुना करने के बाद जो भी आता है उसको तोड़ना स्टार्ट कर दो। तो देखिए 2 से लगाया तो 5 बार में गया, 5 से लगाए तो 1 बार में गया। अब इतना मटेरियल के साथ आप लोगों को क्या करना है, 2 हिस्सा बनाना है, और 2 हिस्सा इस तरीके से बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आए, माइनस का 3 आए। गुना करने पे तो 10 आएगा, ये एकदम फिक्स बात है। क्यों भाई, क्योंकि हमने 10 को तोड़ करके ही तो ये सब कुछ लाया है, ठीक है जी। तो देखिए स्टार्टिंग वाले 2 को एक साथ रख लो और ये 5 और 1 को गुना करो तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो दोनों को गुना करने पे तो 10 आ ही रहा है, पक्की बात है, क्योंकि 10 को तोड़ने से ही ये सब आया है। अब बात रहा कि क्या दोनों को किसी भी तरीके से जोड़ या घटा करके हम लोग -3 ला सकते हैं। सोचिए, अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो देखिए प्लस और प्लस मिलके 7 हो जाएगा, -3 नहीं आया है। चलिए इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस रहने देते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3 आएगा, माइनस का 3 नहीं आया है। अच्छा, एक और ऑप्शन है, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं। अब देखो तो माइनस का 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ओ, टूट गया है ना, बस यही करना था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x²। यहाँ पे देखो माइनस का 5x आया है, लिख दिया, और प्लस का क्या है 2x है, वो भी लिख दिया, और माइनस का कितना है बच्चे 10 = 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग के 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे। इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से x बचा और साथ ही साथ 5 बचा। इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो चिन्ह तो प्लस में कॉमन लेंगे, पहले भी बताया हूं। इसमें 2 दिख रहा है और 10 में भी 2 होता है, तो यहां से 2 कॉमन मिल जाएगा। x यहां है, यहां नहीं है, तो x कॉमन नहीं मिलेगा। तो बचेगा क्या, 2 और x था, 2 बाहर चला गया, तो यहां से x बचेगा, और यहां से कितना 5 बचेगा, = 0। अब यहां से अगर हम x - 5 कॉमन कर लें तो यहां से क्या बचेगा x, और यहां से क्या बचेगा प्लस का 2 = 0। अब यहां से 2 संख्या आया और दोनों को गुना करने पे 0 आ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा संख्या है जो 0 है, ठीक है। अब हमें तो पता है नहीं, तो हम इसको पहले 0 लिखेंगे कि यदि ये वाला संख्या 0 हो तो x - 5 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यदि x + 2 = 0 हो जाए तो x = क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो फाइनली आप इस तरीके से लिखोगे कि x = आंसर है 5 एंड -2। ये रहे इनके 2 शून्यक, या तो कह सकते हैं मूल। ये रहा आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। अब देखिए यहाँ करते हैं। सबसे पहले इसका और इसका गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको आप तोड़ना स्टार्ट कर दो, जो भी गुना करके आए ना आप उसको तोड़ना स्टार्ट कर दो। ये कब तक करना है, जब तक आप लोग इस काबिल ना हो जाओ कि देखते ही आराम से फट से बोलो ओ ये तो ऐसे टूटेगा। जब 12-15 सवाल कर लोगे ना तो खुद से दिखने लगेगा कि ओ ये तो ऐसे टूट जाता है, ठीक है। अभी आप लोग इस काबिल नहीं बने हो तो यहाँ पे ऐसे लिखना स्टार्ट करो। 2 से लगाया 6 बार में गया, 2 से लगाया 3 बार में गया, 3 से लगाया 1 बार में गया, ठीक है। अब इतना मटेरियल है आपके पास, इसके मदद से 2 हिस्सा बनाना है, और ऐसे बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे सिर्फ 1 आए, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले को 2 को एक साथ लो, बाकी सबको एक साथ ले लो, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना है ना। तो देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो देखो कभी भी इसको जोड़ करके 1 आएगा या घटा करके, दोनों को प्लस में लेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको प्लस में इसको माइनस में लेंगे तब भी 1 नहीं आएगा। 1 आएगा नहीं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना के देख लो 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि हम लोगों को जो ये लेना चाहिए था हमने उस तरीके से नहीं लिया। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि 2 और 2 को एक साथ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 और 1 को एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। क्या 1 आ सकता है, देखने से ही लग रहा है कि अगर हम इसको प्लस में डाल दें और इसको माइनस में डाल दें तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। टूट गया है ना, कि प्लस का 4x माइनस का 3x। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2x²
प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये जो प्रोसीजर है ना बच्चे, बड़ी मेहनत करने के बाद ये चीज़ इंसान सीखता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सीख जाइएगा आप लोग भी। अब इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 यहाँ है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लिया। x यहाँ है x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से 4 में से 2 चला गया है तो 2 बचेगा। अब देखिए चिन्ह कॉमन लेना था, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है। यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 3 है। x यहाँ है यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं मिलेगा। माइनस बाहर निकाल दिए हैं, चिन्ह बदलेगा, 3x था 3 बाहर चला गया, सिर्फ x बचेगा, तो वो प्लस में लिखाएगा क्योंकि पहले माइनस में था। और ये माइनस में था, ये भी प्लस में लिखाएगा। 3, ये 6 है, 6 में से 3 चला गया तो 2 बचेगा, है ना, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। अब देखिए x + 2 दोनों में आ गया, तो x + 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक संख्या तो जरूर 0 होना चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे कि x + 2 इज इक्वल टू 0 रहे। यदि भी आप लोग लिख देना तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो फाइनली आप लोग इस तरीके से एक बॉक्स बनाओगे और लिखोगे -2, 3/2। ये रहा आपका आंसर। आप लोग भी एक बार खुद से ट्राई करना, देख लेना मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 3। इसमें क्या है, ये सवाल दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका गुना करेंगे। करके देखते हैं। 5√2 यानी कि 5 × √2 लिखा हुआ है ये चीज़, है ना, इस बार इंटू में लिख दिया, और इसको गुना किससे करना है, √2 से गुना करना है। अब इसको गुना करने से पहले हम नीचे एक छोटा सा गुना करते हैं। अगर ऐसे रहता है तो कैसे गुना करते हैं, ठीक है, इन दोनों को पहले गुना कर देंगे, और उसके बाद जो भी आएगा, जैसे 4 दूनी कितना होता है 8 आता है, और यहाँ पे गुना में 3 है, तो फिर गुना करते हैं 24। यानी ये कि कोई भी 2 को पहले गुना कर लो, और जो आंसर आए ना उसके साथ फिर तीसरे का गुना कर दो। ये होता है तरीका। ठीक है, अब आप अपने सहूलियत के मुताबिक कोई भी 2 को पहले या कोई भी 2 को बाद में गुना कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन दोनों को पहले कर लिया था, अगर इन दोनों को पहले करते ना तब भी 24 ही आता। करके देख लो, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और फिर गुना में कितना है 4। 6 और 4 को गुना करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। लेकिन तीनों को एक साथ गुना नहीं कर सकते आप। ठीक है, गुना करने का तरीका यही है, 2 को एक साथ गुना करते हैं, और जो गुना होके आता है, गुणनफल होता है, उसका गुना अगले के साथ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया। ठीक है, अब इसका गुना करते हैं, तो अपने सहूलियत के मुताबिक इसको और इसको दोनों को पहले गुना कर लेते हैं। तो √2 और √2 गुना होके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, ये तो हम सब लोग जानते हैं। और इनटू में कितना है 5, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो अब कितना आएगा 10। अब इस 10 को 2 हिस्से में ऐसे तोड़ना है कि कितना आए 7 आए। एक सवाल में और बता रहा हूं, इसके बाद फिर मैं डायरेक्ट किया करूंगा। देखिए, इसको तोड़िए 5 बार में, इसको तोड़िए 1 बार में, इन तीनों के मदद से आपको 7 लाना है। देखिए, स्टार्टिंग वाले 2 को एक साथ रखिए, इन लोग दोनों को एक साथ रखिए। ठीक है, क्या इन लोग दोनों के साथ हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि ये 7 आ जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको भी प्लस में रख लेंगे और इसको भी प्लस में रख लेंगे, तो ये लोग दोनों जुड़ करके ऑटोमेटिक 7 आ जाएगा। यानी कि यहां से हमें एक चीज मिला √2x², और यहाँ पे क्या है प्लस में 2x, और प्लस में क्या है 5x, और प्लस में कितना है 5√2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे 0 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम सीख गए होंगे ये चीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन लेने वाले चीज़ पे पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग कॉमन भी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखता हूँ। ये देखिए, √2x² लिख दिया। ये जो 2 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? आपके पास 100 रुपया है, आप इसको 50-50 का 2 भी तो कर सकते हो ना, अभी भी तो 100 ही रुपया है। तो अगर 2 कहीं पे लिखा है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि √2 गुने √2, √2 और √2 को गुना करने पे भी 2 ही आता है। तो 2 को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 को वैसे ही लिखने वाले हैं, √2 गुने √2। तो लिख देते हैं √2 × √2, और साथ में क्या है x है, वो लिख दिया। अब बाकी सबको ऐसे ही रहने दो, 5x, और यहाँ पे क्या है 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, इन लोग दोनों में
देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। इससे पहले नहीं दिख रहा था, ये दिख रहा था कि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √2 है ही नहीं, सिर्फ 2 है ना। लेकिन अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ से हमने √2 कॉमन किया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन कर लिया। तो बचा क्या? अब देखिए √2 और x² में से सिर्फ x बचेगा, क्योंकि √2 बाहर चला गया है और x² में से x भी बाहर चला गया है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिए, ये वाला √2 बाहर चला गया तो ये तो बचेगा ना भाई, ये बच गया, लिख दिया। ये x बाहर आ चुका है, बस बंद कर दीजिए ब्रैकेट। यहाँ पे क्या कॉमन है? देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से x बचेगा और साथ ही साथ यहाँ से √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? x प्लस √2 कॉमन मिल जाएगा। तो ये कितना बचेगा? √2x और प्लस में कितना है बच्चों? 5 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस वाला √2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और जब इसको लिखेंगे कि √2x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 5 और बटे में कितना? √2। ठीक है, तो फाइनली आप लोग ऐसे एक बॉक्स बना करके इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा अच्छा लिखना आप लोग, ये नीचे में लिखने में नहीं बनता है, इसीलिए ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग वो सवाल करते हैं। ये जो सवाल है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तोड़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पे 1 और बटे में 8 है। बटा वाला चीज़ कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका सबसे पहले हम लोग बटा जो है ना वो ख़त्म करने वाले हैं। कैसे खत्म होगा? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8। इसके नीचे कितना है बच्चों? 1 है। 1 से 8 में भाग लगाएंगे, 8 बार में जाएगा। 8 को 2 से गुना करोगे 16, और साथ में x² है। माइनस में कितना है? x। इसके नीचे भी 1 है, तो वही वाला चीज़, तो यहाँ से 8x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, भिन्न का जोड़ है तो आसानी से बता दिया, ज़्यादा हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं? 16x² माइनस 8x प्लस 1। 8 को 0 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको तोड़ना है। ठीक है, कैसे टूटेगा? देखो 16 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 16। उस 16 को 2 ऐसा हिस्सा में तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना है? माइनस का 8 आए। सेम वैसे ही करोगे जैसे मैंने सिखाया है। और अगर आपको अक्ल हो गया है तो आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर हम -8 को 2 हिस्सा में ऐसे तोड़ दें, कैसे? ये देखिए, ये -8 को -4 और -4 लिख देते हैं। गुना करने पे 16 आ रहा है, 4 चके 16, और जोड़ने पे -8 भी आ रहा है, तो लो टूट गया। ठीक है, जब अक्ल हो जाएगा ना तो आप ऐसे ही तोड़ लोगे खुद से, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं सीख पाए हो आप लोग तो वो कर लीजिए, आपको वहाँ से ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब बार बार मैं बताऊँ, अच्छा नहीं लगता एक ही चीज़ को रिपीट करना। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? 4 मिलेगा और x मिलेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? 16 में से 4 गया तो 4 बच जाएगा, x² में से x गया तो x बच जाएगा। माइनस का 4x में से पूरा का पूरा उठ के बाहर चला गया तो 1 बचा। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कॉमन तो माइनस मिलेगा। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 ले लीजिए कॉमन। 1 कॉमन लिए हैं मतलब कि कुछ कॉमन नहीं लिए हैं, सिर्फ साइन चेंज होगा इस माइनस की वजह से। तो ये माइनस में था, इसको प्लस में लिख दो, ये प्लस में है, इसको माइनस में लिख दो, इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट वाला कॉमन कीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या बचेगा? 4x और यहाँ से 1 इज इक्वल टू 0। ओ, दोनों तो बराबर ही हो गया। देखिए दोनों बराबर है ना, 4x - 1 4x - 1। अगर ये हम 0 सिद्ध करते हैं इसको कि ये 0 है, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस वाला 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना? 1। 4 इधर गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। यही यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये भी तो 4x - 1 ही है ना, इसको भी सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 1/4 ही आएगा। तो फाइनली आप लोग एक बॉक्स बनाना और लिखना x इज इक्वल टू 1/4। दोनों तो बराबर ही है, तो एक बार लिखते हैं, काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। द्विघात समीकरण है तो आपको 2 घात लिखना है, भले ही वो बराबर क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसे करके लिखेंगे 1/4 और कॉमा दे करके 1/4, कि इसके दोनों घात ही 1/4 हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये 5वां पार्ट है, इसमें क्या करेंगे? इस 100 का 1 से गुना कराएंगे तो 100 आएगा।
ठीक है, 2 हिस्सा में ऐसे तोड़ना है कि कितना है, माइनस का 20 आए। तो 100 को 2 हिस्सा में ऐसे तोड़ सकते हैं, 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, और दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, बिना वैसे किए, जैसे लघुत्तम जैसा बनाते थे, बिना वैसे किए हम लोग अंदाजे से ही देख लिया कि 100 को 10 और 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, ऑटोमेटिक टूट गया। ठीक है, तो यहाँ से 100x², 20 को क्या लिखने वाले हैं, माइनस का 10x इंटू माइनस का 10x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला चीज़ आप लोग जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो वहाँ से आएगा। ठीक है बच्चों, और अगर ये चीज़ अभी आप लोग नहीं सीख पाए हो तो इस 100 को इस तरीके से तोड़िए, यहाँ से आपको 2 पीस 10 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आगे आइए, दोनों में कॉमन देखिए, 10 कॉमन है क्योंकि इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x को भी कॉमन ले लेंगे। 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। x² में से x चला गया है तो x बचेगा। आप लोग कहोगे सर 100 में से 10 गया तो 90 बचना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा वाला 100 नहीं है, ये जो 100 है ना वो ऐसा 100 है, 10 गुने 10 वाला 100 है, ये चला गया तो कितना बचा, 10। ठीक है जी, अब ये देखिए 10x था, पूरा का पूरा उठ के बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कॉमन तो माइनस मिलेगा, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, 10x, खाली चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉमन हमने माइनस किया था। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ब्रैकेट क्या है, 10x माइनस का 1 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 10x और यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम 0 के बराबर लिखते हैं, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ये भी वही चीज़ है, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। फाइनली आप लोग एक बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/10, 1/10। ठीक है, दोनों वैल्यू लिखना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। कहीं भी कोई दिक्कत रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। ठीक है जी, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि उदाहरण में जो सवाल दिए गए हैं ना, उनमें से जो पहला उदाहरण है उसको सॉल्व करके दिखाइए। हालांकि वो सवाल मतलब बना हुआ है एक हद तक, मतलब द्विघात समीकरण तक वो चीज़ बना हुआ है, लेकिन कह रहा है कि उस समीकरण को आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, स्टार्टिंग से ही पूरा सवाल बता देता हूँ ताकि आप लोग एक बार समझ भी जाओ। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा है कि 2 बच्चे हैं, एक का नाम जॉन है और दूसरे का नाम जीवंती है, और दोनों के पास कुछ कंचे हैं जो खेलते हैं ना बचपने में, वो वाला कंचे हैं। कहा गया कि दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, 45 हैं, और ये नहीं पता हमें कि जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है। हाँ, लेकिन दोनों अब अगर अपने अपने कंचों को एक साथ रख दें तो जोड़ने पे 45 कंचे होंगे, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जॉन के पास जो कंचों की संख्या है वो कितना है, x है। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये मैंने लिख भी दिया है। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जॉन और जीवंती, ठीक है, ये जे भी लिख दे रहा हूँ, दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 45 आता है। जॉन को हमने x मान लिया है, तो जीवंती कितना हो जाएगा भाई, अभी भी दोनों को जोड़ने पे 45 आएगा। तो j इज इक्वल टू कितना, जीवंती इज इक्वल टू 45, x इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 45 माइनस x कंचे। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कुछ इस तरीके से कह रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, मैं रब कर दिया, बैक करके ले लेना। सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि दोनों ने अपने 5-5 कंचे खो दिए। ठीक है, दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं, तो जो बचे हुए कंचे हैं ना, अगर उसका हम गुना कर दें, दोनों के पास जितने भी बचे हुए हैं उसको अगर हम गुना कर दें तो 124 आता है, गुणनफल दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले भाई कंचे 5 मतलब खो जाने के बाद कितने बचेंगे ये तो पहले पता कर लें। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये कंचों की संख्या वगैरह आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो अभी जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं, 5 खो जाएंगे तो कितना बचेगा, मान लीजिए आपके पास 20 कंचे हैं, 5 कंचे खो गए, तब आपके पास कितने कंचे रहे, 15। कैसे आया भाई, तो जितना था उसमें से जितना खो गया उसको माइनस कर दिए। ठीक है, तो अभी आपके पास जितना बचा ना वो आ गया है। ठीक है, तो जॉन के पास कितना था, x था, खो कितना गया, 5, माइनस कर दिए। ठीक है जी, तो अब देखिए जॉन के पास इतना कंचा है।
जीवंती के पास कितना बचेगा, क्योंकि इसने भी तो अपने 5 कंचे खो दिए। तो अभी कितना है जीवंती के पास, 45 माइनस x है, 5 कंचा खो जाएगा तो 5 और घट जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा माइनस का x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। तो अब सवाल में कुछ रह नहीं गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉन के कंचों की संख्या 5 खो जाने के बाद, तो x माइनस 5 और गुना कर दीजिए किसका, जीवंती के कंचों की संख्या 5 खो जाने के बाद, 40 माइनस x है, 5 नहीं 40 माइनस x। और ऐसा करने पे आंसर कितना आता है बच्चों, 124 आता है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। 5 को 40 से करेंगे तो 200 आएगा, और 5 को 1 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इस तरफ कितना है, 124 है। इन सबको उठा के उस तरफ लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि इधर x माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और लिख दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस में हो गया। अच्छा, 40x और 5x टोटल कितना हो जाएगा, 45x। ये 45x प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख दिया माइनस का 45x। 200 इधर माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख दिया 200। और इस तरफ पहले से ही 124 लिखा हुआ है प्लस में, तो वो लिख दिया। इस तरफ क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। तो इस तरफ 0 लिखें या इस तरफ 0 लिखें, बात तो बराबर है ना। तो इस तरफ 0 लिखेंगे तो हम लोगों को उतना मज़ा नहीं आएगा, हम लोग इधर 0 लिखते हैं, तो इधर रब कर देते हैं, इधर 0 लिख देते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किधर भी 0 लिख सकते हो। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 45x, 200 और 124 को जोड़ोगे तो मेरे ख्याल में 324 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसी को तोड़ना है बच्चों। ठीक है, जैसे ही इसको तोड़ दिए आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो किसको तोड़ेंगे, 324 को गुना करेंगे इसके आगे वाले से, तो इसके आगे तो 1 है तो 324 ही रहेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा तोड़ दूँ, 324 कितना से लगेगा, 2 से लगाइए, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, फिर कितना 3 से लगाइए, 27 तिया 81, 3 से लगाइए 9, 3 से लगाइए 3, 3 से लगाइए 1। ठीक है, इतना मटेरियल है आपके पास, इतने के मदद से 2 हिस्सा बनाना है, और ऐसे बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे -45 आए। कैसे होगा भाई, अगर इसको अकेले रखो और बाकी सबको एक साथ ले लो तो नहीं बनेगा। ठीक है, आप करके देखना। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, टाइम नहीं खाता हूँ। ठीक है, यहाँ इस चारों को आपको एक साथ लेना पड़ेगा, पांचों को, 2 2 3 3 3। ठीक है, कितना बनेगा जरा ध्यान से देखिए। नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इस चारों को, ऊपर वाला चारों को। देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 2 को गुना करेंगे 4, 4 तिया 12, और 12 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, 36। लिख ही दिया 36। अब नीचे में कितना बच गया है, ये 3 बच गया, ये 3 बच गया। ठीक है, तो इन लोग दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, 9। ऐसा करने से -45 आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा। इसको भी माइनस में डाल देंगे, इसको भी माइनस में डाल देंगे, -45 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको तोड़ दिया। तो मैं यहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -36x और -9x, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 324 इज इक्वल टू 0 है। कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो यहाँ से x और माइनस में कितना बचा, 36। अब देखो ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो कॉमन तो माइनस लेंगे। ठीक है बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया। अब कॉमन क्या है, इसमें 9 दिख रहा है, इसमें 9 है कि नहीं है। ठीक है, तो है या नहीं है ये पता कैसे चलेगा, इसको 9 से भाग लगा दो। अगर पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो मतलब इसमें 9 है, और अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो इसका मतलब कि 9 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग भाग नहीं लगाएंगे, हम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि ये, अभी तक हम लोग इतना सवाल किए, उससे एक चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे जो भी कॉमन लेते हैं उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हमने देखा है। तो एक बात बताओ, ये ब्रैकेट में यहाँ पर कितना बचा है, x बचा है, तो यहाँ पर भी पहला वाला पद x ही होना चाहिए। ठीक है, तभी ना दोनों बराबर होगा। तो ये बताओ, ये वाला यहाँ पर x कब आएगा, जब यहाँ से ये वाला 9 को खिसका दिया जाए, 9 नहीं रहेगा तो सिर्फ x बचेगा, यानी कि यहाँ से 9 हटाना पड़ेगा। तो 9 कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा। ये माइनस है तो यहाँ पे लिख दिया माइनस,
ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा भाई, तो एक चीज और, जितना ये रहता है उतना ही ये रहता है। हम लोगों ने अभी तक इतना किया तो पता चल गया है भाई, बुद्धि लगाइए थोड़ा सा कि 36 है तो यहाँ भी 36 ही बचेगा। अगर आप 324 को 9 से भाग लगाओगे ना, देखना 36 ही आएगा। तो भाग लगा करके टाइम क्यों बर्बाद करोगे, थोड़ा सा बुद्धि लगा लेंगे, है ना। तो ये सारा कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि समय समय पे बताता रहूँगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखिए x माइनस 36 कॉमन कर देते हैं तो यहाँ से x माइनस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के बराबर लिखते हैं, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा, 36 आएगा। और अगर इसको 0 के बराबर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब आप लोग जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या बता सकते हो, ठीक है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को कि क्या करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखिए फाइनली आप लोग लिखोगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू, अगर x किसको माने थे, जॉन के पास कंचों की संख्या 36। अगर जॉन के पास 36 कंचा है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, यहां पे लिखना चूंकि करके लिखना, या तो यदि लिख लेना कि यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स के जगह पे 36, यानी कि जीवंती के पास 9 कंचे, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। लेकिन x का एक और मान भी तो आया है 9, और 9 क्या है, x मतलब x जो है वो क्या है, जॉन के पास कंचों की संख्या है, तो दूसरा भी लिखना पड़ेगा, लिखेंगे और यदि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, 9 है, यदि जॉन के पास सिर्फ 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस 9, यानी कि 36 कंचे हो जाएंगे, ठीक है। दो कंडीशन है यहाँ पे, या कह सकते हो कि मतलब दो चीज हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 रहेगा, क्योंकि जोड़ने पे 45 आना चाहिए। और अगर जॉन के पास 9 है तो इसका मतलब जीवंती के पास 36 है, क्योंकि तभी जोड़ने पे कितना आएगा, 45 आएगा, है ना। दो तरीका से यहाँ पर कंचों का बंटवारा हो सकता था उन दोनों के बीच में। तो ये है पूरा आंसर, आप लोग इसका फोटो कॉपी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें यह कहा गया है कि एक खिलौने की फैक्ट्री है जहां प्रत्येक दिन कुछ संख्या में खिलौने बनते हैं, ठीक है, ये कहा गया है। तो कहा गया है कि उस फैक्ट्री में जो खिलौना बनता है ना, उसका प्राइस कितना है, एक खिलौने का दाम कितना है। वो दाम कुछ ऐसा है कि 55 रुपया में से जितना खिलौना दिन भर में बनता है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो जितना बचेगा, है ना, 55 में से जितना खिलौना बना उसको माइनस कर दिए तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना। वो जो आंसर है वही आंसर एक खिलौने का दाम है, ठीक है। ऐसा सवाल में कहा गया है। अब हमसे ये कहा गया है कि अगर किसी दिन खिलौना जो बना दिन भर में, जितना भी खिलौना बना उसका लागत 750 रुपया आया है, उसका लागत कितना आया है, 750। तो आप लोग ये बताओ कि एक खिलौने का दाम कितना है, ठीक है बच्चों। समझ में आया, नहीं समझ में आया, सवाल करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। हमने माना कि जिस दिन का बात कहा जा रहा है उस दिन एक खिलौना बना था, ठीक है। अब क्या कहता है, तो हम लोगों को ये पता करना है कि एक खिलौना का मूल्य कितना है भाई। तो सवाल क्या कहता है कि 55 में से जितना खिलौना बनता है उतना माइनस कर दीजिए। तो कितना खिलौना बना है, एक खिलौना बना है, इतना माइनस करने के बाद जो भी आंसर आए ना उतना ही रुपया एक खिलौना का मूल्य है, ठीक है। या तो कह सकते हैं एक खिलौना का लागत, जहां तक दे रखा है वो अच्छा शब्द है, लागत लिख दीजिए। तो एक खिलौने का लागत कितना हो गया, 55 माइनस x। अब एक बात बताओ, तो कुल लागत कितना हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए x खिलौनों की लागत, x खिलौनों का लागत। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल को करने से पहले आप लोग मार्केट गए जीन्स खरीदने के लिए, एक जीन्स 1500 रुपया में मिल रहा है, तो 3 जीन्स खरीदने में कितना पैसा लगेगा, पैंट 4500 रुपया। कैसे निकाल दिए बच्चे, तो एक का जितना दाम है उसका गुना कर दिए जितना पीस खरीद रहे हैं उससे, तो कुल लागत समझ में आ गया। तो वैसे ही एक का दाम इतना है
ठीक है, जितना पीस बन रहा है उससे अगर हम इसका गुना करा देंगे तो कुल लागत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक का दाम हो गया 55 माइनस एक्स, और कुल बन कितना रहा है एक दिन में, उस दिन एक्स पीस, तो इसका गुना करा दिए। तो हम लोगों के हिसाब से खिलौने का लागत कितना है, इतना है। ठीक है, अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोगों के हिसाब से खिलौने का लागत 55 माइनस एक्स और इंटू में एक्स, और किताब वाला कहता है कि खिलौने का लागत कितना है 750। हम भी सही हैं, किताब भी सही है, तो दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको उठा के इस तरफ लेके चले जाइए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है। माइनस ये 55 प्लस वाला इस तरफ जाएगा तो माइनस का 55 हो जाएगा, और साथ में एक्स है, और इस तरफ 750 तो पहले से ही है, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, इस तरफ 0 बचेगा, इधर ना लिख करके इस तरफ लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए तोड़ना है कैसे, क्या टूटेगा, इसका गुना करोगे इसके आगे वाले के साथ, तो इसके आगे 1 है तो 1 के साथ गुना करोगे तो इतना ही रह जाएगा। तो 750 को 2 हिस्सा में तोड़िए, कितना से लगेगा बच्चों, 5 से लगा दीजिए तो 15 पचे 75, फिर 5 से लगा दीजिए, 5 दिया 15, फिर 5 से लगा दीजिए तो 6 पंचे 30, अब 3 से लगा दीजिए तो 2 आएगा। ठीक है, अब किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़े, अच्छा देखिए इन दोनों को एक साथ रखिए तो कितना आ जाएगा 5 पचे 25, बाकी ये 3 पीस है ना, इन तीनों को एक साथ रखो तो 5 दिया 15 दूनी 30। ठीक है, क्या हम लोग इसके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जुड़ करके माइनस में 55 आ जाए, देखो क्योंकि माइनस 55 लाना है, इसको भी माइनस में डाल दो, इसको भी माइनस में डाल दो, आ तो गया 55। ठीक है, तो यानी कि सवाल हमारा रेडी है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x, ये 25 है बच्चों, और प्लस में कितना है 750 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो बचेगा x माइनस 30। ठीक है, और हाँ बस ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, ये प्लस है ये माइनस है तो कॉमन तो माइनस मिलेगा। यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि x को सिर्फ बचाना है, यहाँ x बचा है तो यहाँ भी x ही बचेगा, तो x लिख दिया। अब देखो प्लस था माइनस कॉमन ले लिए हैं, चिन्ह चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। 750 में से 25 कॉमन लोगे तो 30 बचेगा, जैसा कि यहाँ देख करके अंदाजा होता है। इज इक्वल टू कितना है बच्चों 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 30 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा 25 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कोई तो एक 0 होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक को 0 करते हैं पहले। ठीक है, ऐसे करना तो दोनों को ही पड़ेगा, तो पहले तो एक को ही कर लेते हैं। चलो यहाँ लिखता हूँ यदि x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, और यदि x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एक खिलौना जो है उस दिन बनने वाला खिलौना कितना है x है। ठीक है, तो खिलौनों की संख्या कितना है भाई, एक दिन में 30 बन सकता है या तो फिर 25 बन सकता है, ऐसा है। ठीक है, दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। तो अगर 30 खिलौना बनता है तो एक खिलौना का दाम कितना है, और अगर 25 खिलौना बनता है तो एक खिलौना का दाम कितना है, हम ये निकालते हैं। लिखेंगे कि यदि x इज इक्वल टू 30 लेते हैं तो एक खिलौने का लागत इज इक्वल टू, एक खिलौने का लागत कितना है भाई, देखिए 55 माइनस एक्स, तो लिख लेंगे 55 माइनस एक्स के जगह पर 30, यानी कि कितना 25 रुपया। ठीक है, और यदि x इज इक्वल टू 25 ले लें, ठीक है 25 ले लेते हैं, तो एक खिलौने का लागत कितना हो जाएगा, एक खिलौने का लागत बाकी लिख लोगे तो 55 माइनस एक्स के जगह पे 25 है तो कितना 30 रुपया। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे दो संभावना है कि यदि एक दिन में उस फैक्ट्री में 30 खिलौना बनता है तो लागत कितना रहेगा उसका 25 रुपया, ताकि कुल लागत कितना हो जाए 750 हो जाए। और अगर मान लो कि उस दिन 25 खिलौना बना है तो एक खिलौना का लागत कितना रहेगा
30 रुपया, ताकि कुल लागत कितना आ जाए 750 रुपया। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे 2 संभावना बनता है, दोनों लिखोगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, और अगर समझ में आ गया तो भी बताइए कि वीडियो देख के कैसा लगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो हम लोग इसको यहीं तक छोड़ते हैं। इसके बाद वाले सवालों को नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।